हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 7 है और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, और इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे रिलेटेड मैंने लिंक भी शेयर किया था। आजकल के एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इंडिया के मैप, वर्ल्ड के मैप, एटलीस्ट इंडिया के मैप अच्छे से देखते हो तो ज्योग्राफी आपको आसानी से याद भी होगा, समझ में भी आएगा और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम भी आपका बचता है। तो जो लोग भी डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे, मैप सीरीज़ जिन्होंने पढ़ी होगी उनके लिए बहुत ईजी रहेगा। अदरवाइज जिन्होंने नहीं भी देखी है, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आराम से देख के नोट्स बना सकते हैं, सीख सकते हैं, मैप से पढ़ सकते हैं, जिससे बहुत ईजी रहेगा। पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? हाउ मेनी आइलैंड्स आर इन लक्षद्वीप? आपको पता ही है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दो हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। अगर पूर्व की बात करें तो ये है अंडमान एंड निकोबार, जिसका आपको मैप भी यहाँ दिख रहा होगा। और पश्चिम की बात करें तो ये है लक्षद्वीप। और इस लक्षद्वीप में कितने आइलैंड हैं यही पूछा जा रहा है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसमें 36 आइलैंड हैं, ठीक है। और थोड़ा मैं डिटेल अगर बताऊँ तो इसमें 10 आइलैंड जो हैं ऐसे हैं जहाँ पे इंसान नहीं रहते, ठीक है। टोटल कितने हैं? 36। तो आपको कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल भी ऐसा ही दिया गया था, दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब आपने लक्षद्वीप तो देख लिया, काफ़ी छोटा है, लेकिन अंडमान निकोबार जो है ये काफ़ी बड़ा भी है। और इसमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, और इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पे। आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। जनरली जो यहाँ सवाल पूछा जाता है, भारत का वोल्केनो या कि ज्वालामुखी जो है वो नारकोंडम आइलैंड है, कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार में ही है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार में ही है, ठीक है। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है बताइए? तो ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो पूरे क्वेश्चन लगाइएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, उसका भी आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया साउदर्न पॉइंट लोकेटेड इन? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी या अंडमान निकोबार? तो अगर आपने मेरे अभी कहे हुए बातों को सुना होगा आपने, तो आपको ये एग्जैक्टली पता चल गया होगा। ये है ग्रेट निकोबार में और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अगर मैं लैंड वाइज बात करूँ तो ये है रामेश्वरम, जो सेतु शुरू होता है इंडिया का, वो है, ठीक है। और कन्याकुमारी एक ऐसा जगह है जहाँ इंडियन ओशियन, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल तीनों के पानी जो हैं वो मिक्स होते हैं, तीनों के मिक्स होने का पॉइंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करें। और जितने भी प्लेलिस्ट चल रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, सब की प्रैक्टिस सेट लगाइए। यहाँ पे आई बटन दबा के वहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ का मैप है, ये हमारे प्यारे देश भारत का झंडा है। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ बात कर रहा था, यहीं पे है इंदिरा पॉइंट। और भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, उत्तरी हिस्सा का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने ये बताया भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको बतानी है, मैंने बताया है। अगर आपने ज्योग्राफी देखी है वीडियो तो आप ज़रूर बता पाएंगे, ठीक है। कोरी क्रिक लोकेटेड इन? अब ये कोरी क्रिक क्या है? तो यहाँ जब भी आपको कहीं पूछा जाए क्रिक क्या होता है, तो क्रिक जो है शब्द सिर्फ गुजरात में पाया जाता है। और आपको यहाँ पे देखा गया है कच्छ, खंभात और रण ऑफ कच्छ, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ। और ये आपने देखा अभी मैप, और ये जो है यहीं पे कोरी क्रिक है और गोदिया क्रिक है, ठीक है। तो रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ ऊपर आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिए। आप यहाँ देख रहे हैं रन ऑफ कच्छ, और यहीं पे ये उपस्थित है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ों को देख लीजिए। थार मरुस्थल नाम आपने सुना होगा, ये यहीं पे है राजस्थान में।
लूनी रिवर भी है, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है जो ब्रंश घाटी बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है और अरब सागर में गिरती है। बाकी सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? वो गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विंध्य सतपुड़ा, ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। वेस्टर्न घाट की बात पूछी जाती है, ये रहा वेस्टर्न घाट, जिसको ऊपरी तट को कोंकण तट कहते हैं, निचली तट को मालाबार तट कहते हैं। ये रहा नॉर्दर्न सरकार और ये रहा कोरोमंडल तट। रिवीजन इस देखिए, रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट दोनों कहाँ हैं? तो ये तमिलनाडु के नीचे है। चलिए, सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सिलिकॉन स्टेट किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एवं केरला। तो सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया बताइए। ये है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटका जो है सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया है। और बेंगलुरु शहर जो है उसे सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। आपको पता ही है कर्नाटका जो है बहुत ही ज़्यादा आईटी सेक्टर का हब है, बहुत ज़्यादा आईटी की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। सिलिकॉन वैली दरअसल अमेरिका का एक आईटी हब सेंटर है, इसी के नाम से ये नाम आया हुआ है। कर्नाटका की मैप देखें तो ये रहा कर्नाटक, और कर्नाटक ये रहा ऊपर गोवा और महाराष्ट्र के बीच में कर्नाटका है, आपको दिख भी रहा होगा। और इससे जो भी नेशनल पार्क हैं देखते चलिए साथ में, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराना नहीं, लगभग 300 से 400 अलग से फैक्ट्स भी बताना है। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनरघट्टा नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है और अंसी नेशनल पार्क है। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया होगा पहले से तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बाकी मिलते जाएंगे। चलिए, वीडियो को लाइक भी करते रहिए। द नेशनल कैपिटल रीजन, आप सुनते होंगे न्यूज़ में, एनसीआर में शामिल नहीं है। एनसीआर में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो नेशनल कैपिटल रीजन में पंजाब का इलाका शामिल नहीं है, ठीक है। हरियाणा का शामिल है, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का। 3 जगहों को शामिल करके एनसीआर बनाया गया न्यू दिल्ली के अराउंड। तो इसमें याद रखना है, आप मैप देखोगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है छोटा सा दिल्ली और आपको ये दिख रहा होगा, ये रहा हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इस इलाके को कहते हैं एनसीआर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज। भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज आपको बताना है, जिसकी एरिया सबसे बड़ी है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड। आई होप इसका आंसर तो बहुत लोगों को पता होगा। तो ये है राजस्थान, और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगर बात करें तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, थार मरुस्थल है और आबू हिल्स है। क्या है? आबू हिल्स, आबू पर्वत शिखर, माउंट आबू जिसे कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन है? तट जिसकी है तो ये है गुजरात। दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए। इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट, मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन है, तो बताइए राइट आंसर। बताइए दोस्तों। तो ये है उत्तर प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। विच इंडियन स्टेट हैज़ 3 इंटरनेशनल बाउंड्री। दोस्तों, आप अपनी फाइनल स्कोर भी अंतिम में कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही साथ लाइव कमेंट करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका भी इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। और मैं स्लो इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। किस भारतीय स्टेट का 3 इंटरनेशनल बाउंड्री है? मैंने कई बार रोज़ बताता हूँ, मैं मैप में डेली बताता हूँ। जो लोग भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे, जो मैप डेली देखते होंगे, उनको ये पता होगा। तो ये हैं सिक्किम। सिक्किम स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसकी 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सब हम लोग देखते हैं मैप में। आइए, ये रहा सिक्किम। और आपको पता ही है, अभी इस सिक्किम के ही एक विशेष जगह पे परेशानी बढ़ी हुई है चीन की वजह से, और मैंने उस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया है। गालवन वैली नाम है उसका। नेपाल, भूटान और चाइना, ठीक है। बाकी 3 जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश भी भूटान से लगता है, चीन से लगता है, म्यांमार से लगता है।
ठीक है। बांग्लादेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की, तो ये बांग्लादेश से लगता है, नेपाल से लगता है और भूटान से लगता है। तो यही 3 स्टेट ऐसे हैं जो कि 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हाउ मेनी स्टेट्स टच्ड बाउंड्री विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ किस राज्य की बाउंड्री लगती है, हमें देश नहीं लिखनी चाहिए था। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। तो आपको मैंने अभी दिखाया ही था, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश का लगता ही है, नागालैंड भी लगता है, मणिपुर भी लगता है, मिजोरम भी लगता है। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा एक क्या लिख दिया है, वो मेघालय। तो आई होप आप इसका आंसर समझ गए होंगे। ये मेघालय छोड़ के बाकी सारे स्टेट की बाउंड्री म्यांमार से लगती है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, नैपिडाउ, और करेंसी क्या है, क्यात। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम कहाँ स्थित है। ये इंडिया की बात हो रही है। रामेश्वरम सेतु, जिसे राम सेतु भी कहते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना। तो ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। कई बार मैंने बताया है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नीलगिरी, पालघाट, कार्डमम या अन्नाईमुड़ी। तो ये है अन्नाईमुड़ी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का ये सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, जो भी साउथ इंडिया में चोटी हैं उनको भी मैंने कई बार बताया, मैं अभी भी आपको मैप में दिखाऊंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। तो आइए मैप में हम लोग अभी जितने और हैं उनको देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अन्नाईमुड़ी, फिर है दोदा बेटा। नेक्स्ट कुछ और भी है, जैसे कि आप तमिलनाडु के जितने भी ऊंची चोटी हैं उनका नाम देख सकते हैं, वरुसनाड हिल्स, पालनी हिल्स, सिरुमल्लाई हिल्स, पंचमल्लाई हिल्स, सेवरा हिल्स, जावड़ी हिल्स, नागरी हिल्स, पालकोंडा हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स। ये सब इस रेंज की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, छोटी छोटी चोटियां हैं। अगर इधर बात करें तो नीलगिरी हिल्स जो है केरल कर्नाटका की बाउंड्री पे है, शेषाचलम हिल्स है, कार्डमम हिल्स है केरल में। तो आपको ये याद रखना चाहिए। अजंता रेंज कहाँ है, आप ऊपर देख सकते हैं, अजंता रेंज और बालाघाट रेंज ये है महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र रेंज भी है महाराष्ट्र में। महादेव अगर बात करें तो महादेव रेंज है कहाँ पे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे। तो इतने आपको याद रखनी चाहिए। गरझाट हिल्स और उड़ीसा का ये हिल्स है गरझाट हिल्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी, अन्नाईमुड़ी। आई होप आपको पता चल गया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वन डे एग्जाम पॉइंट, टेलीग्राम पे सबका लिंक आपको मिल जाएगा। गल्फ ऑफ मन्नार किस राज्य के समीप स्थित है। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये स्थित है तमिलनाडु राज्य के पास, मैंने ऊपर ही मैप में आपको दिखाया था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कई बार मैंने इसका ट्रिक भी बताया है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो राज्य कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। मतलब 36 छगु राम बंझा मित्र हैं, ये इसका ट्रिक है। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और त्रिपुरा। बताइए राइट आंसर। तो नहीं गुजरती है बिहार से। ठीक है, और ये मैंने आपको मैप आपके लिए रखा था, ये मैप है, आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब पे क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर फर्स्ट एंटर इन विच स्टेट। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहली बार एंटर करती है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ऐसे एंटर करके और वैसे घूम जाती है, फिर ऐसे असम में होते हुए ये बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए निकल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ था आपने याद कर लिया होगा, क्या है, ये कहाँ से निकलती है। मैंने ज्योग्राफी में नदियों पे एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है। आप जल्द से जल्द उसे कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे पुदुचेरी कितने राज्यों में फैला है, 1, 2, 3 या 4। तो देखिए राइट आंसर इसका, पुदुचेरी जो है ये
यनम में फैला है, पुदुचेरी यहाँ तमिलनाडु में भी फैला है, और माहे जो है वो केरल में फैला है। तो यनम जो है पुडुचेरी का इलाका, यह है आंध्र प्रदेश में। कराईकल और पुदुचेरी दोनों है तमिलनाडु में, केरला में है माहे। तो 3 राज्यों में फैला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। 16 नंबर क्वेश्चन है, भोर घाट कहाँ है? तो मैंने ऊपर ही आपको भोर घाट दिखाया था हिल वाले मैप में। भोर घाट है महाराष्ट्र में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इंदिरा गांधी कनाल कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी कनाल स्थित है राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर मैंने बताया है, ये है उत्तर प्रदेश। अजंता पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्थित है। महाबालेश्वर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो महाबालेश्वर स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। अंडमान को निकोबार कितने डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से? मैंने बहुत ही डिटेल में अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप पढ़ाया था। अगर आपने मैप का लिंक अभी भी मैंने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, इस वीडियो के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपको पूरा क्लियरली याद होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और इसका कमेंट जो भी है आंसर ज़रूर कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।